मार्च महीने में ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी वाले क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। गर्मी के चलते मई में पिघलने वाले ग्लेशियर मार्च में ही पिघलने लगे हैं। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। जितनी तेजी से हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से। एक अनुमान के मुताबिक साल 2100 तक दुनिया के कई बड़े शहर समुद्रों के बढ़ते जल स्तर की वजह से रहने लायक नहीं रहेंगे। इनमें भारत के 3 बड़े शहर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी शामिल है। अगर दुनिया भर के बड़े शहरों की बात की जाए तो इनमें न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, टोक्यो, बोस्टन, मकाऊ, शंघाई, ढाका, सिंगापुर, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहर शामिल हैं। तो क्या धरती का बड़ा हिस्सा समुद्र में डूबने की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दुनिया के ग्लेशियर वैज्ञानिकों की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा प्रवृत्तियों को देखते हुए इनमें से 2/3 ग्लेशियर का सदी के अंत तक अस्तित्व खत्म होने की आशंका है। शोध में ये बात सामने आई है कि इस सदी में समुद्र का स्तर बढ़ने से कुछ एशियाई महानगरों के साथ साथ पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वीप समूह और पश्चिमी हिंद महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शोध दल ने कई एशियाई महानगरों की पहचान की है जो ग्रीन हाउस गैस का उच्च स्तरीय उत्सर्जन जारी रहने की सूरत में साल 2100 तक विशेष रूप से जोखिम का सामना कर सकते हैं। इन महानगरों में चेन्नई, कोलकाता, यंगून, बैंकॉक और मनीला शामिल हैं। अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए प्राकृतिक उतार चढ़ाव की पड़ताल की गई है। अध्ययन में दुनिया भर में समुद्र के स्तर के जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करके प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाई गई है। ये अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि समुद्र का तापमान बढ़ने से इसका स्तर बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी गर्म होने से फैलता है और बर्फ की परतें पिघलने से महासागरों में अधिक पानी आता है। विभिन्न अध्ययनों में यह संकेत भी मिला है कि समुद्र स्तर में वृद्धि क्षेत्रीय रूप से भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि समुद्र की धाराओं में बदलाव से उत्तर पूर्वी अमेरिका समेत कुछ समुद्री तटों पर अधिक पानी होने की आशंका होगी। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक ज्यादातर छोटे लेकिन जाने पहचाने ग्लेशियर विलुप्त होने के कगार पर हैं। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर दुनिया भविष्य के वैश्विक तापमान को 1 डिग्री के 10वें हिस्से से कुछ ज्यादा तक सीमित कर सकती है तो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर सकती है, जो तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन इसके आसार कम दिख रहे हैं। तो दुनिया के आधे से कम ग्लेशियर ही गायब होंगे। पत्रिका साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन में दुनिया के 2,15,000 जमीन आधारित ग्लेशियर का अध्ययन किया गया है। इनमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादर पर बने ग्लेशियर शामिल नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्तर पर ताप वृद्धि का इस्तेमाल कर कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए यह पता लगाया कि कितने ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे, कितने टन बर्फ पिघलेगी और इससे समुद्र का स्तर कितना बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में समुद्र का स्तर ग्लेशियर के मुकाबले बर्फ की चादर पिघलने से ज्यादा बढ़ेगा। हर साल मार्च में अंटार्कटिक सागर की बर्फ का सबसे अधिक विस्तार होता है। इस साल मार्च में अंटार्कटिक में बर्फ की चादर 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो अफ्रीका के आकार का करीब आधा है। अगर हमने जलवायु परिवर्तन की गति धीमी नहीं की तो आर्कटिक की तबाही विज्ञान की समझ से दूर होती जाएगी।